दोस्तों, भगवान विष्णु जिन्हें हम सृष्टि का पालनहार भी कहते हैं, और इतना ही नहीं, इन्हें हिंदू धर्म में त्रिदेवों में भी स्थान प्राप्त है। हालांकि इस बात पर हमेशा लोगों में बहस देखने को मिलती है कि त्रिदेवों में पहले कौन आया। पुराणों और कई ग्रंथों में इस विषय में आपको अलग अलग कहानियां देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल आज हम भगवान विष्णु के बारे में कुछ खास बातें आपको बताने वाले हैं, जिन्हें शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, वैसे तो भगवान की पूजा करना किसी भी दिन शुभ रहता है, लेकिन अगर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें तो और भी उत्तम होगा, क्योंकि गुरु का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं जो भक्त गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करते हैं उसके सारे पापों का नाश हो जाता है, साथ ही उसके सारे कष्ट और दुख भी दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार इसलिए भी कहलाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी धरती पर जब जब पाप बढ़ा है और धर्म का विनाश होने लगा है, तब तब भगवान ने धरती पर अवतार लिए हैं। इनके अवतारों के बारे में हम सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि विष्णु भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसको लेकर भी कई कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी। कुछ कहानियां बताती हैं कि भगवान विष्णु का न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत, बल्कि वो तो समय के पहले से ही उपस्थित हैं और समय के बाद भी रहेंगे। वहीं कुछ और कहानियां ऐसी भी हैं जिसमें इनके जन्म और उत्पत्ति का जिक्र किया गया है। अगर बात करें शिव पुराण की, तो उसके अनुसार भगवान शिव से ही विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है। जब एक समय शिव और पार्वती बात कर रहे थे, तब शिव ने कहा वे चाहते हैं भूमंडल में दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा अगर आपने ऐसा सोचा है तो सृष्टि के कल्याण के लिए ही कहा होगा। पार्वती जी की बात सुनकर शिव ने अपने वाम अंग को अमृत से स्पर्श किया, जिससे एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। इसके तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया था। सर्वगुणी होने के कारण इनका नाम विष्णु पड़ा। दोस्तों, भगवान विष्णु जी के 4 हाथ जीवन के 4 चरणों को दर्शाते हैं। पहला ज्ञान की खोज, दूसरा पारिवारिक जीवन, तीसरा वन में वापसी और चौथा संन्यास। उनके कानों के 2 कुंडल 2 विपरीत चीजों को जोड़कर दर्शाते हैं, जैसे ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख आदि। उनके मुकुट पर लगा मोर पंख उनके कृष्ण अवतार को दर्शाता है। ऐसा माना भी जाता है कि विष्णु जी ने कृष्ण भगवान से लिया है। विष्णु जी की छाती पर बना श्रीवस्ता उनका लक्ष्मी जी के लिए प्रेम को दर्शाता है। कई लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु को नारायण के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे के रहस्य को जानते हैं। एक प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार जल भगवान विष्णु के पैरों से पैदा हुआ था, और इसी तथ्य पर प्रकाश डाला गया। भगवान विष्णु के पैर से बाहर आई गंगा नदी का नाम विष्णु पदोदकी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जल, नीर या नर नाम से जाना जाता है, और भगवान विष्णु भी पानी में रहते हैं, इसलिए नर से उनका नाम नारायण बना, अर्थात पानी के अंदर रहने वाले भगवान। भगवान विष्णु को हरि नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार हरि का मतलब हरने वाला या चुराने वाला। इसलिए कहा जाता है कि हरि हरति पापणी, अर्थात हरि वो देव हैं जो जीवन से पाप और समस्याओं को समाप्त करते हैं और हमेशा माया के चुंगल से वातानुकूलित आत्मा का उद्धार करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में विष्णु जी और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी के 18 पुत्रों का वर्णन किया गया है। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है, और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है और उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान हैं। दोस्तों, कई बार धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु को छल भी करना पड़ा। एक बार तो उन्होंने समुद्र मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को छोड़कर देवताओं को अमृत पिला दिया था, ताकि असुर राज बलि से इंद्र का स्वर्ग वापस लिया जा सके। मधु कैटभ का वध करने के लिए भी विष्णु जी ने छल किया था। मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली दैत्य थे जो ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। स्वभाव से तपस्वी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी की शरण में आए और बोले कि प्रभु, आप हमारी इन दैत्यों से रक्षा करें। मगर इन दोनों दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भगवान विष्णु ने छल से कुछ ऐसी सम्मोहन विद्या अपनाई कि दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने वरदान मांगा कि मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। उनके तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों का सिर रखकर सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। राजा बलि से छीना राजपाट। त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह बड़ा दानी, सत्यवादी एवं धर्मपरायण था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोग उसके अधीन थे।
जिससे दुखी होकर सभी देवताओं ने भगवान के पास जाकर उनकी स्तुति की। भगवान ने सभी को राजा बलि से मुक्ति दिलाने के लिए वामन अवतार लिया और एक छोटे से ब्राह्मण का वेश बनाकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि के संकल्प करने के पश्चात भगवान ने विराट रूप धारण करके अपने 3 पगों में 3 लोकों को नाप लिया तथा राजा बलि को सूतल क्षेत्र में भेज दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो भगवान विष्णु को लेकर हम बहुत सारी वीडियोस लगातार बना सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।